So hello guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora LR and QF RIP Maths CUET and the BBA Entrance Examinations। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, अपने एग्जाम्स के लिए बढ़िया। आम बैंगलोर का वो भी आ गया, पीआई कॉल भी आ गया अब तो उसमें भी बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज ना हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था एवरेजेस, आज का शेड्यूल था कि हमें पढ़ना था परसेंटेज के पीवाई क्यूज जो हमारे 5 बचे हुए, पर वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे बिकॉज आई एम नॉट वेल टुडे। आई ट्रैवल्ड फॉर 8-9 hours in a train. Last night I was totally wake up and currently I'm having like redness in my eyes because I was unable to sleep from past 36 hours. But so yeah, वो परसेंटेज में ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा आई फेल्ट कि आज एवरेज पे क्वेश्चन कर लेते बिकॉज वो बनाने में मुझे टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता, साथ ही साथ चीज़ें भी करना मुश्किल हो जाता मेरे लिए क्योंकि दिमाग नहीं काम कर रहा होता, प्रोसेस कर रहा होता है कुछ चीज़ों को। तो आज हम एवरेजेस के क्वेश्चन करेंगे एंड टुमारो वी विल डू परसेंटेज के क्वेश्चन अगेन। तो आज एवरेज का आईपी मैट का पीवाई क्यू देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन विच वी हैव इज द एवरेज ऑफ 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इज 110। क्या द एवरेज ऑफ 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इज 110 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम इज 100। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट इंटीजर। ठीक है, पहले देखो क्वेश्चन समझो, एवरेज है, ए वैल्यू दी हुई है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे तो यानी कि पहले तो सम निकालेंगे ना, टोटल सम ऑफ डिजिट्स। हाँ भैया निकालेंगे, सम निकालेंगे, निकाल लो सम। तो 110 इंटू 5, 5 डिजिट थे, कितने हो गए 550। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि लार्जेस्ट वैल्यू था, नहीं लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ठीक है भैया बता देंगे, और सारे ही नंबर्स डिफरेंट है। यानी कि देखो मान लो अगर मैं कह दूं मेरे पास 5 नंबर हैं A B C D E और ए लार्जेस्ट है, ए क्या है सबसे ज़्यादा बड़ा है, ई सबसे छोटा है। ठीक है, और ई की वैल्यू में 100 दी हुई है, ई की वैल्यू में 100 दी हुई, इसको मैं कह दूँ 101 ले लो यार, इसको 102 ले लो, इसको 103 ले लो। तो अब जो बचेगा वो लार्जेस्ट ही तो होगा क्योंकि यहाँ तो सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू लिया ना हमने। हाँ भैया बात यार, दिमाग तो है भैया आपने, अबे दिमाग है तभी तो पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारी जगह थोड़ी हूँ पढ़ रहा हूँ, अरे मजाक कर रहा हूँ। तो इसमें से हम 100 हटा देंगे तो कितना बचा 450। 450। अब इन 3 नंबर्स को ऐड कर लो, कितना हो गया 103 प्लस 102 205, 205 प्लस 101 306। तो 306 प्लस जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 144। लो यार प्लस 4 करो अपने आगे, क्या बात कर रहे हो, इंदौर का प्लस 4 कर लो तुम। देखा ये है यार तुम्हारा इंदौर का यार, कोई लेवल है ये, इससे बढ़िया तो हमने अपनी वीडियो में कर रखे हैं, क्वेश्चन नहीं मतलब कॉन्सेप्ट कर रखे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, थोड़ा स्पीड में समझाने की कोशिश करूंगा मैं तो, और क्योंकि ज़्यादा कुछ है भी नहीं चैप्टर में। तो अब बढ़ते हैं अगले वीडियो क्वेश्चन की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये फिर से बोलना चाहूँगा कि हमारा IIM पाथ बैच शुरू होने वाला है फ्रॉम 15th जनवरी। उसमें वी विल बी कवरिंग VA QA&LR ऑल थिंग। VA के लिए वी हैव मंथन काबरा भाई हु इज़ फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। ही हैज़ कन्वर्टेड IIM शिलोंग और बहुत ही मक्खन जैसे नंबर 153 आउट ऑफ 180 इन IP मैट इंदौर के VA सेक्शन ही हैज़। तो भाई जैसे इनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चले जाओ। व्हाट्सएप चैनल में जाके आपको हमारे फॉर्म्स वगैरह मिल जाएंगे, गूगल फॉर्म उसके रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड द फीस इज जस्ट 1500 फॉर 1 सब्जेक्ट, 2500 फॉर 2 सब्जेक्ट्स एंड 3000 फॉर 3 सब्जेक्ट्स विच विल हैव LR विद इट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट इज 64। 6 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना दिया हुआ है 64। ऑल द स्टूडेंट गॉट डिफरेंट मार्क्स, सबके अलग अलग मार्क्स आए हैं, मतलब सेम नहीं है, अलग अलग हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ऑब्टेन्ड 70 मार्क्स, एक स्टूडेंट है उसका कितना मार्क आया 70 एंड ऑल अदर स्कोर्ड 40 और अबव, और बाकियों ने कितना किया 40 या 40 से ज़्यादा किया है। द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड हाइएस्ट एंड सेकेंड लोवेस्ट इज। चलो ये हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा जो सेकेंड रैंक आई होगी और जो नीचे से सेकेंड रैंक आई होगी उन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है। तो एक बारी बोलो, अगर मैं कहूँ 6 स्टूडेंट्स है A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, इन सबका सम कितना दे रखा है 6 इंटू 64 कर लो। तो 6 4 से 24 की 4 कैरी गया 2 और ये हो जाएगा 384। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इनमें से एक का मार्क 70 है। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारा जो F स्टूडेंट है उसका मार्क है 70, तो 70 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 340। तो कितना A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, इसका मार्क कितना दे रखा है इन सब का सम दे रखा है 314। अब वो कह रहा है कि एक स्टूडेंट का 40 और मैक्सिमम डिफरेंस बताना है ना, तो एक को 40 दे दो,
एक को 40 दे दो, इसको 40 दे दो, इसको दे दो कितना 40, इसको 40 दे दिया तो इसको भी एक दे दो 41, इसको दे दो 41, इसको दे दो 42, इसको दे दो 42। अब मैक्सिमम डिफरेंस बताना और सम भी 314 के इक्वल लेके जाना है, चीज़ याद रखना, मैक्सिमम सम बताना और थम भी 314 के पास ले जाना है। तो इन तीनों को जब तुम दे दोगे तो क्या हो जाएगा 40 + 41 + 42, ये सब ऐड अप होकर कितने हो जाएंगे 123, कितने हो जाएंगे 123। तो 123 टू इधर 314 -123 है ना, 314 -120, 314 -123 ये तुम्हारा कितना दे देगा 1, और 11 10 - 2 8, सॉरी 9 11 - 2 9, और ये 191 क्या दे देगा 191। अब d + e का सम कितना है, d + e का सम कितना है 191, ठीक है इतना है हमारा। अब मैं कहता हूँ कि e को तुम सबसे बड़ी वैल्यू मान लो, मैक्सिमम मान लो, सेकेंड से इसको मैक्सिमम मान लो, इसको सेकेंड मैक्सिमम मान लो। तो ये कितना हो जाएगा d+1 हो जाएगा ना, तो 2d+1 यानी कि इधर आ जाएगा 1, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 95, है ना, d की वैल्यू 95 आ जाएगी। देखो चुटकियों में क्वेश्चन हो रहा है, कैलकुलेशन तुम भी टेस्ट कर लोगे, तुमसे भी हो जाएगा। d की वैल्यू तुम्हारी 95 आ गई, और e की वैल्यू कितनी आ गई, e की वैल्यू आ गई 96, दोनों का ऐड करोगे तो 191 देखो बन रहा है। हाँ भैया ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब तुमसे पूछ रहा है सेकंड लोएस्ट और सेकंड हाईएस्ट के बीच का डिफरेंस, सेकंड लोएस्ट हाईएस्ट कितना है 95, सेकंड लोएस्ट कितना है 41, डिफरेंस कितना हो गया 54 का। एक और क्वेश्चन शहीद, दो क्वेश्चन खत्म कर दिए एवरेजेस के, दो क्वेश्चन अभी और करने बचे, तो अब हम उसमें बढ़ते हैं अगले दो क्वेश्चन। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है लेट 50 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स बी चूजन सच दैट द हाईएस्ट अमंग देम इज 100। कह रहा है कि आपने 50 इंटीजर्स चूज़ कर लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लो A1 A2 A3 ऐसे करते करते A50 तक, और इसमें जो हाईएस्ट है मान लो A50 हमारा सबसे बड़ा है, वो उस क्या है वो 100 है, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट 25 इंटीजर्स अमंग देम एक्सीड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग इंटीजर्स बाय 50। यानी कि क्या कह रहा है कि जो A26 से लगा करके A50 तक का एवरेज है माइनस A1 से लगा करके A25 तक का जो एवरेज है वो कितना है वो 50, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 50/25, दोनों साइड कर लो क्योंकि एवरेज के डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, और फिर तुमसे पूछा फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल 50 इंटीजर्स। तुमसे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, हाँ भैया पूछ रहा है। अच्छा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, अगर मैक्सिमम तो एवरेज भी तो मैक्सिमम ही होगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो एवरेज भी मैक्सिमम होगा। अब इसमें तुम्हें वैल्यू पता है 100 इसकी, इसमें तो तुम्हें कोई वैल्यू नहीं पता, तो इसको तुम अभी इसको भूल जाओ, अभी यार ये भी कुछ था, इसको भूल जाओ, अभी पहले इसकी बात करते हैं। अब इसका एवरेज मैक्सिमम बनाने के लिए डिस्टिंक्ट डिजिट्स भी हो और मैक्सिमम वैल्यू हो, तो मैं क्या करूंगा एक एक का डिफरेंस लेके चलूंगा, है ना, एक एक का डिफरेंस। तो A26 तुम्हारा क्या हो जाएगा 76 + 77 + 78, ऐसे करते करते क्या 25th वैल्यू 100 होगी, हाँ भैया 100 होगी। इसका एवरेज कितना होगा देख लो भैया क्या होगा, n/2a + l का फॉर्मूला लगा दो, n/2a + l, n/2a + l सम ऑफ जीपी होता है, ये तुम्हारा सम ऑफ जीपी होता है। अब यहाँ पे तुम एवरेज बताना है तो डिवाइड बाय n भी करोगे, तो ये 1/2 कट जाएगा तो 176 हो जाएगा, 176/2 कितना होगा 88। पहले तो यहाँ पे इन 25 टर्म्स का एवरेज 88 आ गया। अब हम बात करेंगे इसकी। अब वो आपसे कह रहा है कि आपको सम मैक्सिमम बनाना है, सम को आपको मैक्सिमम बनाना है, तो सम मैक्सिमम बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ इसको भी मैक्सिमम बना दो, इसको भी मैक्सिमम बना दो, मगर एवरेज जो होना चाहिए वो 50 होना चाहिए। अब इसका एवरेज 88 है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी टर्म मतलब किसी भी सीरीज को कंसेक्यूटिव चीज़ में लिख रहे हो, मतलब मान लो कंसेक्यूटिव इवन लिख रहे हो, ऑड लिख रहे हो, नेचुरल नंबर कुछ भी लिख रहे हो, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होती है एवरेज होती है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। अब मैं कह रहा हूँ आपके पास कितने टर्म्स बचे 25 टर्म्स बचे, है ना। 25 टर्म्स का मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होगी 13th वैल्यू। अगर मैं 13th टर्म को 38 बना दूँ तो ये माइनस ये 50 देगा, ये माइनस ये 50 देगा, हाँ भैया देगा। तो 13th टर्म अगर तुम्हारा 38 है तो सीरीज शुरू कहाँ से हो रही होगी 50 से हो रही होगी, सीरीज शुरू कहाँ से हो रही होगी 50 से शुरू हो रही होगी, खत्म कहाँ हो रही होगी 26 पे। तो अब वहाँ से तुम एवरेज निकाल लो, तो n/2 a + l फिर से फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे इस बारी n/2 यानी कि एवरेज निकाल लो, तो फिर से 1/n का मल्टीप्लाई मारोगे, ये n से n कैंसिल, a तुम्हारा कितना हो जाएगा 26, l कितना हो जाएगा 50, तो 76/2 यानी कि 38, है ना। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कर दिया 38 × 25,
इंटू 25 कर लो, दोनों का सम कर लो, आंसर आ जाएगा, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। एक बार +4 इधर भी कर लो, यानी कि तुमने अभी तक 12 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे एवरेजेस चैप्टर का आईपी मैट का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम आईपी मैट इंदौर के सारे ही पीवाईक्यूज कर चुके होंगे एवरेजेस के। तो चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कहता है कि अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 30 स्टूडेंट्स। एन कितना है? 30 है। एन मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ईच ऑफ देम हैज़ रजिस्टर्ड फॉर 5 कोर्सेस, यानी कि 30 स्टूडेंट्स, कोर्सेज कितने हैं? 5, एंड ईच इंस्ट्रक्टर कंडक्ट एग्जाम आउट ऑफ 200, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 200 का। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? द एवरेज परसेंटेज ऑफ ऑल 30 स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल द कोर्सेज हैव रजिस्टर्ड 80%, मतलब टोटल एवरेज कितना है? वो है 80%। अब टोटल एवरेज 80% गिवन है भैया, पर टोटल मार्क्स तो नहीं गिवन है। अच्छा हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। टोटल मार्क्स कैसे निकालोगे? जैसे मान लो एक कोर्स का 200 है, तो 5 कोर्स का कितना होगा? इंटू 5 कर लेंगे। ये एक बच्चे का निकल आया, 30 बच्चे का कितना होगा? इंटू 30 कर लेंगे। तो कर लो, 3 5 सा 15, 2 सा 3 5 सा 15, 2 सा 30, यानी कि ये हो जाएगा 30,000, है ना? ये हो जाएगा 30,000। अब 30,000 का 80% इज द एवरेज, यानी कि 30,000 का 80% कितना होगा? 24,000। 24,000 ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा है एवरेज, है ना? मतलब यानी कि जो तुम्हारा 24,000 है, ये तुम्हारा इतना मार्क्स बच्चे ला रहे होंगे। 30,000 में से इतना मार्क्स एवरेज हर बच्चे का लगभग आ रहा है। ठीक है, 2 of them apply for re-evaluation if none of their marks reduce and average of all 30 students across courses become 80.02। अब उनका नंबर नहीं कटा, दो ने री इवेल्युएशन करा, बोला भैया मेरे तो नंबर मुझे लग रहा है बढ़ रहे हैं, तो एक बार ही रीवैल्यूएट कर दो। तो उन्होंने अपने टीचर्स बोला सर एक बार फिर से कॉपी चेक कर दो। उन्होंने कॉपी चेक करी, तो अब जो एवरेज है वो 80.02 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा? 0.02 बढ़ गया। अब इसका 0.02 कितना होगा? इसका 0.02 होगा 6 मार्क। इसका 0.02 कितना होगा? 6 मार्क। अब नया एवरेज कितना हो गया? 24006। ठीक है, अब बताना है द मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज इन मार्क्स ऑफ ईदर ऑफ 2 स्टूडेंट। अब दोनों में से मैक्सिमम बताना है कि लगभग कितने मार्क्स बढ़े होंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट था तुम्हारा x, दूसरा स्टूडेंट था तुम्हारा y। अब केसेस बना लो, तो देखो एक बारी 6 नंबर, तो मान लो पहले स्टूडेंट के पूरे 6 बढ़ा दिए, तो दूसरे को कितने मिल गया? 0। पहले के 5, दूसरे के 1, फिर इधर आ गया 4, इधर आ गया 2, इधर आ गया 3, इधर आ गया 3, और फिर ऐसे ही साइकिल रिपीट हो जाएगी, है ना? अब मैक्सिमम उसने बोला ईदर, यानी कि एक का ही बढ़ सकता है, दोनों का ही बढ़ सकता है। तो मैक्सिमम किस में बढ़ रहा है? 6 मार्क्स इधर बढ़ रहा है, 6 मार्क्स इधर बढ़ रहा है, तो टोटल मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू बढ़ सकती है वो क्या होगी? 6। दैट इज़ योर आंसर। तो गाइज आज की वीडियो में हमने पीवाईक्यूज कर लिए एवरेजेस के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपके जिस फ्रेंड को नीड हो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा उसके लिए भी, और हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात होगी इफ़ यू डू सो। Until then, best of luck for your exams. Do share the video, like the video, and subscribe the channel too, and don't forget to hit the like button. WhatsApp channel का link वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में है। I have given the details, एक बार डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेना। I'm not able today, I cannot speak very much. So yeah, till then, best of luck and goodbye.